राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। पंजाब से एक बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट, एक नई खबर आ रही है। पंजाब का अनाज की व्यवस्था करने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें सबसे प्रमुख है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देश की जो खाद्य सुरक्षा है उसका एक महत्वपूर्ण पिलर है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने मिलके एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था कि खाद्यान्न को कैसे सुरक्षित रखा जाए और वेस्टेज ना हो। आज तक तो लोग यही रोना रोते थे ना कि लाखों टन अनाज सड़ जाता है, कितनी जालिम सरकार है, लोग भूखे मर रहे हैं पर इनका अनाज सड़ रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ी लॉबी थी, ये वो आरोप लगाती थी जानबूझ के अनाज को सड़ा दिया जाता है जिससे कि बियर बनाने वाली कंपनियों को औने पौने दामों में बेचा जा सके। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस में ऐसे भ्रामक आया करते थे, ये देखो पानी से भिगाया जा रहा है जानबूझ। वो पाइप से बकायदा जो बोरियों के चट्टे खुले में लगे होते थे उनके तिरपाल हटा के एफसीआई के गोदामों में या उन सब के या ये जो भी एजेंसीज होती हैं, एफसीआई के अलावा भी 7-8 अलग अलग एजेंसीज हैं जो किसानों से अनाज खरीदती हैं और स्टोर करती हैं, तो वो चट्टों के ऊपर पानी का छिड़काव करती हैं। तो ये देखो जानबूझ के गेहूं को सड़ाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि वो होता क्या है कि समय के साथ जब अनाज रखा रहता है तो वह सूखता है तो उसकी नमी गायब होती है। अब अगर आप 100 किलो गेहूँ रखेंगे या कोई भी अनाज रखेंगे तो वो मौसम के हिसाब से वो उसमें 2-3 किलो 4 किलो घट जाता है। अब आपने रखा था 100 किलो, निकला 96 किलो, तो वो कहाँ से 4 किलो पूरा करेगा। तो जो स्टैंडर्ड नमी का जो स्टैंडर्ड है उसको पूरा किया जाता है। तो देसी तरीका क्या है, उसको पानी से भिगा देते हैं, थोड़ा तो नमी उसकी बढ़ जाती है। ये सब हैं देसी तरीके। परंतु विज्ञान ने तरक्की कर ली, तो विज्ञान कहता है कि नहीं जी, अब साइलोज बन गए हैं। स्टेनलेस स्टील के बहुत बड़े बड़े ड्रम होते हैं। आप गांव में भी तो आपने देखा होगा ना, अब जो थोड़ा सा संपन्न किसान है वो अपना अनाज जो है वो लोहे की जो चद्दरों के जो ड्रम बने होते हैं गोल गोल, एक एक, हमारे घर में भी 7-8 ड्रम हमारे पिताजी ने खरीद रखे हैं और एक ड्रम में औसतन 7-8 क्विंटल तक गेहूं आ जाता है। तो वैसा ही एक ड्रम मान लो, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, जिसमें 100 ट्रक गेहूं आ जाए, उसको साइलो बोलते हैं, SILOs, साइलोज। आपने जैसे इंडियन ऑयल के देखे हैं ना डिपो, जहाँ बड़े बड़े ड्रमों में, विशालकाय ड्रमों में, या ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड ड्रम दबा के उसके अंदर तेल भर के रखते हैं, वैसे ही साइलोज होते हैं, आपने देखे होंगे अक्सर। तो साइलो का एक फ़ायदा है, उसके अंदर अनाज सूखता नहीं, उसके अनाज अंदर गीला नहीं होता, उसकी नमी कम नहीं होती, उसके अंदर घुन गेहूँ कीड़ा चूहा ये वो सब नहीं पड़ता, वेस्टेज नहीं जाती। 5 साल तक जिस कंडीशन में डालो उस कंडीशन में पड़ा रहेगा। प्लस उसमें वैक्यूम होता है, आपने उसमें गेहूं भर दिया और उसको वैक्यूम कर दिया, उसके अंदर की सारी हवा निकाल दी। अब उसके अंदर जब ऑक्सीजन है ही नहीं जिस चीज़ में, तो बैक्टीरिया पनप ही नहीं सकता। एक और फ़ायदा होता है, आज किसान का गेहूं या अनाज बेचने का क्या तरीका है। यहाँ पंजाब में तो क्या करते हैं कि बड़े बड़े इनके पास ट्रालियाँ होती हैं और ट्रालियों को बंद कर दिया और वो एकदम सील होती हैं, उसके अंदर से कोई लीकेज नहीं होती। अगर थोड़ी बहुत लीकेज है तो वहाँ बोरी लगा दी और डायरेक्ट गेहूं मक्का धान जो भी है डायरेक्ट ट्राली में भर दिया। अब अगर तो हाइड्रोलिक लगा है ट्रॉली में, तो मंडी में गए, जगह साफ़ सुथरी सी देख के वो हाइड्रोलिक उठा दिया, सारा धान गेहूँ नीचे गिर गया। अगर बढ़िया व्यवस्था है तो नीचे तरपाल बिछा देगा, उसके ऊपर गिरा देगा। अगर किसान की ट्रॉली में हाइड्रोलिक नहीं है तो वहाँ पे या तो अपनी लेबर लेके जाओ, नहीं तो मंडी की लेबर होती है,
फिर वो लेबर उस ट्रॉली में से आपकी फसल नीचे उतारेगी, फिर बोरियों में भरेगी, अगर गीली होगी तो उसको फैला के वहाँ सुखाएगी। सब काम मैनुअल होते हैं। उसके बाद बोरियों में 50-50 किलो के कट्टों में भरेगी एक लेबर। उसके बाद उसको कांटे पे तुलवाएगी। वो कांटे में, हर कांटे पे, अब अगर ईमानदार आड़ती है तो सिर्फ 1-2 किलो चुराएगा, नहीं तो 5-5 किलो चुराने वाले बैठे हैं। उसके बाद कटौती करेगी, नहीं जी इसमें तो मिट्टी है, नहीं जी इसमें तो कट्टा है, नहीं जी इसमें तो इतना मॉइस्चर है, नहीं मैं तो ये दाम दूंगा, इतने % कटौती होगी, देना है तो दे, नहीं तो चल यहाँ से। ये सारे झंझट होते हैं। 3-3 दिन नंबर ही नहीं आता आड़ती है, क्या पता लगा 3 दिन से किसान बेचारा मंडी में बैठा है। अब किराए का, अच्छा हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, अब अगर किराए का ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आया है तो 3 दिन का किराया दो। ये सारी समस्याएं हैं ना किसान को। ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। साइलो में क्या होता है, साइलो में आपको पर्ची मिल गई, आप पहले से पर्ची लेके आते हैं, आप नियत समय पे, उसने बोल दिया जी कल 11 बजे आ जाना, आप जाएंगे वहाँ पे 10, 20, 50 हो सकता है आपसे पहले ट्रैक्टर खड़े हों, पर आप वहाँ जाएंगे, एक ट्रॉली, एक प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे, ट्रैक्टर खड़ा करके ड्राइवर उतर जाएगा, वो प्लेटफॉर्म ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा ट्रैक्टर समेत ट्रॉली के। 1 मिनट में आपकी ट्रॉली एक चैम्बर में खाली हो जाएगी। उस चैम्बर में आपका नेट वजन आ गया कि या आप इतने क्विंटल माल लेके आए थे, आपको वहाँ पे एक कंप्यूटराइज पर्ची मिल गई। अब आप जाओ घर, हो गया आपका काम। आपके पास वो जो कंप्यूटराइज पर्ची होगी, आपके खाते में अपने आप पैसे जाएंगे। 10 नहीं तो 15 मिनट पे किसान खाली हो जाता है, कोई लेबर नहीं। वहाँ पे मंडी का मैंने आपको सिस्टम बताया था, कितना बड़ा लेबर इंटेंसिव काम था। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मशीन ने हाइड्रोलिक से आपका ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, सारा माल आपका ले लिया। उसके अंदर ऑटोमेटिक कांटा लगा हुआ है कंप्यूटराइज, उसने अपने आप तोल दिया। उसके बाद वो कन्वेयर बेल्ट से आपका माल जाएगा, अपने आप उसमें से सारा, उसके अंदर ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हैं, 8-8 जगह वो फिल्टर होगा, जितना भी कंकड़ पत्थर मिट्टी ये वो अंगड़ पड़ंग जो कुछ है अपने आप क्लीन कर देगी। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो अपने आप उसके अंदर एक ड्रायर लगा है, उस ड्रायर में से आपकी फसल निकलेगी और उधर से निकलेगी तो एकदम जितना चाहिए मॉइस्चर। अगर 14% चाहिए तो 14% मॉइस्चर वाला माल आपका आ गया। वहाँ आपका फाइनली तुल गया कि 14% मॉइस्चर का साफ सुथरा आपका माल इतने क्विंटल निकला। वो आपके ऑनलाइन आपको मैसेज आ जाएगा कि सब अपनी आपका माल की इतने मिली, इतना मिट्टी इकट्ठा, बिल्कुल बाकायदा विद प्रूफ कि आप जो 10 क्विंटल गेहूं दे गए थे उसमें से इतना भूसा और ये गांठ निकली, इतना वो निकला, इतना मॉइस्चर था ये, और एक एक दाना आपका साफ सुथरा होके वो बड़े वाले जो लाखों टन का, जिसमें हजारों टन की जो कैपेसिटी वाले बड़े बड़े ड्रम उनमें चला गया। आपकी झंझट खत्म। और ये सारा काम 10 मिनट में ऑटोमेटिक हो गया। कहीं आपको लेबर देनी पड़ी, क्योंकि एवरीथिंग इज डन बाय ऑटोमेटिक मशीन्स। ये है साइलो का सिस्टम, ये समझ लीजिए। फिर आगे क्या होता है, अब आपने 14% मॉइस्चर पे सील पैक, वैक्यूम पैक एक ड्रम में अपना, सरकार ने, एफसीआई ने अपना गेहूं पैक करके रख दिया। अब मान लीजिए उसको, उस गेहूं को असम भेजना है या बिहार भेजना है, वहाँ पे आएगी वो ऑटोमेटिक मशीन से जो है वो कंटेनर लगी हुई मालगाड़ी आएगी, वो गेहूं एफसीआई का उन कंटेनर्स में लोड होगा। वो बोरी बारी का सिस्टम ख़त्म है, बोरी में नहीं लोड होगा, सीधा ऑटोमेटिक मशीन से वो कंटेनर में लोड होगा। कंटेनर भी वैक्यूम पैक्ड है, मालगाड़ी आधा घंटा में 1 घंटा में लोड होके चलो जी। साइलोज ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि एक पूरी मालगाड़ी 1-2 घंटे में, या जितना भी टाइम होता होगा उनका, उसमें लोड होके पैक होके सारा कुछ बन के चली गई, बिहार चली गई सब। ये है साइलो का सिस्टम। अब तो सरकार ये कहती है कि भाई पहले मंडी ले जाओ,
मंडी में वो सारा काम आड़तिए के पास मैनुअल करो, उसके बाद फिर ट्रकों में ला दो, वहाँ एफसीआई खरीदे, फिर एफसीआई ट्रकों में लाद लाद के उनको अपने गोदाम में पहुँचाए। तो इससे अच्छा है ना डायरेक्ट किसान को बोलो साइलो में पहुँचाए, तो कितना लॉजिस्टिक खर्चा बच गया। पर हमारी पंजाब सरकार और हमारी किसान यूनियन और हमारे किसान नेता और हमारे किसान कहते हैं ना ना ना, इससे तो आड़तियों का धंधा ही मर जाएगा। आड़तिए क्या करेंगे? अगर किसान डायरेक्ट साइलो में अपना माल पहुंचा देगा तो बीच में से आड़तिया गायब हो गया, कमीशन एजेंट, और वो तमाम मैनुअल लेबर गायब हो गई, और वो किसान की 3 दिन वो जो मंडी में पड़े रहने की मेहनत थी वो भी गायब होगी। तो किसान अगर 3 दिन मंडी में पड़ा रहता तो पेट पे तौलिया बांध के थोड़ी ना बैठता था भैया, खाता पीता था, चाय पीता था, शाम को दारू भी पीता था, होटल में खाना भी खाता था, या घर से आती होगी रोटी, एक लड़का फिर रोटी भी तो लेके आता होगा, 3 दिन का ट्रैक्टर का ट्रॉली का भाड़ा भी देता होगा, वो सारी झंझट खत्म हो गई। पर अब किसान क्या, गाय क्या कह रही है, वाह वाह, इससे तो कसाई भूखा मर जाएगा। अब सुन लीजिए, गाय और ग्वाला, ग्वाला मतलब किसान यूनियन, गाय मतलब किसान, गाय और ग्वाला मिलकर क्या बोल रहे हैं कि वाह वाह वाह, ऐसे कैसे, हम कसाई के हितों को कैसे मार सकते हैं। पंजाब सरकार भी बोलती यस, कसाई का और गाय का तो बहुत पुराना संबंध है, ऐसे हम कसाई को कैसे इग्नोर करते हैं, ऐसे कैसे आड़तियों को इग्नोर करते हैं। नहीं, हम डायरेक्ट साइलो में नहीं माल भेजने देंगे पंजाब का। जी हाँ, आज के अखबार ट्रिब्यून में खबर छपी है कि पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी के कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट मना कर दिया, नायक कोई साइलो फाइलो नहीं, हमारा माल तो मंडी में आड़तिए के पास ही जाएगा और वो पुराने मैनुअल तरीके से ही सब काम होगा, और उसके बाद ट्रकों में लोड होकर सिर पे बोरी रख के 4 मजदूर उसको अनलोड करेंगे, तब जाके वो साइलो में बंद होगा। अब इससे हो क्या रहा है, 100 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर, सिर्फ लॉजिस्टिक खर्चे का। ये तो लॉजिस्टिक खर्चा है, इसके अलावा हर फसल पे 8.5% का जो टैक्स है, मंडी टैक्स, आड़तिए का कमीशन 2.5%, उसके बाद वो पता नहीं और कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, 8.5% टैक्स है। इस नए कानून में जो मोदी जी कानून लाए थे उसमें ये सारे टैक्सेस अबॉलिश हो गए थे, और किसान को ये नियम बनाया गया था कि किसान को मंडी आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आके एनीबडी कैन बाय योर क्रॉप, और आके आपके खेत से खरीद के ले जाएगा। तो गाय बोली अच्छा है, ऐसे तो कसाई तो भूखा मर जाएगा। आड़तियों ने आंदोलन कराया तब, किसान और किसान यूनियन बोली हम तो सबसे पहले आड़तियों का हक देखेंगे, तब आड़तियों का हित नहीं होना चाहिए, हमारा तो उसका बहुत पुराना संबंध है। बात भी सही है भाई, जब से गाय है तब से कसाई है, गाय और कसाई का तो वाकई हजारों लाखों साल पुराना संबंध है। तो ये स्टोरी है सर। पंजाब की सरकार कहती है कि अच्छा, सारी, मैंने ये बात पहले भी अक्सर कही है कि सारी दुनिया के प्रोड्यूसर सरकार से इस बात पे झगड़ा करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को टैक्स फ्री करो। जैसे जीएसटी का क्या झगड़ा है, अरे हम 18% 24% नहीं देंगे टैक्स, हमको 12% में लाओ। जो 12% वाले हैं वो कहते हैं हमको 5% में लाओ, जो 5% वाले वो कहते हैं नहीं हमको टैक्स फ्री करो। बॉलीवुड एक ही बात से हमेशा से लड़ता आ रहा है कि हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स जो आपने हमारे पे लगा रखा है वो घटाओ। यहाँ पे उल्टा, तब यहाँ पे पंजाब के किसान कहते हैं ना हम नहीं हटाने देंगे, हमारे पे 8.5% टैक्स लगाओ,
ऐसे कैसे तुम टैक्स हटा लोगे? वाह वाह, बाप का माल है। 8.5% टैक्स लगाओ। कसाई बेचारा क्या करेगा? कसाई के बच्चे नहीं है, कसाई तो बेचारा भूखा मर जाएगा। कसाई जिसका नाम आड़तिया। तो आज क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे 100 करोड़ रुपए, क्योंकि पंजाब में लगभग 10 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है साइलोज की, टू बी प्रिसाइज 9.85 लाख टन्स। और 100 रुपये क्विंटल लॉजिस्टिक खर्चा बढ़ता है यदि एफसीआई मंडी से उठा के साइलो में माल भेजती है अपना, तो वो खर्चा तो 100 रुपये एफसीआई पे आता है ना, और वो इसी देश का पैसा है ना। ये 100 करोड़ अगर बच जाए तो शायद वो उन्हीं किसानों के कल्याण पे खर्च होगा, या वो जो इस देश का जो उपभोक्ता है जो गेहूं खरीद के खा रहा है उसको 100 रुपये चीज़ सस्ती मिलेगी। परंतु नहीं, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और किसान यूनियन चाहते हैं कि ना। अच्छा, साइलोज के खिलाफ एक इतना बड़ा दुष्प्रचार किया गया कि साहब ये अडानी जो है ये सारा माल खरीद लेगा, फिर अपने मनमाने दाम पे बेचेगा और एमएसपी से नीचे खरीदा करेगा, इसकी मोनोपोली हो जाएगी। ये तो हमारी ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए प्लानिंग बनाई गई है, हम साइलो बनाने के लिए ज़मीन ही नहीं देंगे। ये तो अडानी हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, करने के लिए सारी प्लानिंग है। सरकार ने सारा का सारा जो किसानों का हित है अडानी को बेच दिया। ये इस प्रकार का दुष्प्रचार हमारी किसान यूनियन और हमारे ये किसान नेता करते आए हैं। गवर्नमेंट में जो लोग आज बैठे हैं ये सबसे बड़ा किसानों को भड़काने का काम करते आए हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तब एफसीआई कहती है 100 रुपया क्विंटल का लोड पड़ेगा उस 10। अच्छा, सरकार का तो ये जो आज 10 लाख करोड़ की कैपेसिटी है ना, इसको 1 लाख करोड़, 1 लाख टन, आज जो 10 लाख टन है उसको 1 करोड़ टन तक पहुंचाना चाहती है सरकार देश में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज सुरक्षित रखा जा सके। पर इसमें सबसे बड़ा रोड़ा ये किसान यूनियंस ही बन रही हैं, जो नहीं चाहती कि सरकार आधुनिकीकरण करे जिससे कि भारत में खाद्यान्न सुरक्षा बढ़े। फिर अच्छा, एक तरफ वो लॉबी भी है कहती हाय इतना अनाज बर्बाद हो गया, और एक तरफ ये लॉबी है कहता है ना हम साइलो बनाने ही नहीं देंगे, होने दो खराब अनाज, होने दो, भीगने दो, खराब होने दो। तो ये है सब आपकी किसान यूनियंस की कारस्तानी, और ये है आम आदमी पार्टी की सरकार की कारस्तानी, जो कहती है कि ना जी ना, हम नहीं साइलो में डायरेक्ट माल जाने देंगे, हमारे लिए तो आढ़तिया सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हम तो, आपको याद होगा मैं तो पिछले 4 साल से लगातार कह रहा हूँ कि ये आढ़तियों का आंदोलन था जिसको किसान आंदोलन का नाम दिया गया। ये कसाईयों का आंदोलन है जो गाय की आड़ में हो रहा है। गाय को आगे रख के कसाईयों ने आंदोलन किया था। ये कसाईयों के हित के लिए कसाईयों का आंदोलन है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।